हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का मैथ, जिसमें हम सब पढ़ेंगे आज समान परिमेय संख्या और असमान परिमेय संख्या और इनकी तुलना करना, यानी कौन सी परिमेय संख्या समान है और कौन सी परिमेय संख्या असमान है, और इन परिमेय संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना। आज का ये चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये जानना समान परिमेय संख्या और असमान परिमेय संख्या। यदि प्रश्न आपका आए कि निम्न परिमेय संख्याओं में आप ये बताइए कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं समान परिमेय संख्या है और कौन कौन सी परिमेय संख्या है असमान परिमेय संख्या है, तो चलिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं। ऋण 9/12 तथा 5/12। तो देखिए हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा जो एक परिमेय संख्या है वह ऋण 9/12 है और दूसरी परिमेय संख्या हमारी 5/12 है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसको देखो दो तरह से हम समान और असमान हम बता सकते हैं, दो विधियों से। पहली विधि तो ये है कि हम हर को बराबर करेंगे। तो हम देखते हैं कि हर हमारा यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बराबर है, यानी 12 इधर भी है 12 इधर भी है। तो अब हमको देखना है कि हमारा जो अंश है वह बराबर है कि नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऋण 9 है और यहाँ पर 5 है, अर्थात ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो इन्हें हम कह देंगे ये परिमेय संख्याएं असमान परिमेय संख्याएं हैं, असमान है। कैसी हैं? असमान परिमेय संख्याएं। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि में हम क्या करते हैं, इसके हर का गुणा इसके अंश में करते हैं, इसके हर का गुणा इसके अंश में करते हैं, या इस अंश का गुणा इस परिमेय संख्या के हर में करते हैं। तो कितना आ जाएगा, आप गुणा करिए। ऋण 9 × 12 बराबर कितना आया, 12 × 108। ये ऋण आ गया। चूंकि आप जानते हैं कि एक संख्या ऋणात्मक है दूसरी संख्या धनात्मक है, जब आप गुणा करेंगे तो उत्तर आपका ऋण आएगा। चलिए अब दूसरा गुणा करते हैं, यानी इसके अंश का गुणा इसके हर में करते हैं, यानी 5 का गुणा हम करते हैं 12 में। कितना आया, 12 × 5 = 60। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो अंक है वह समान नहीं है। तो जब अंक समान नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी समान नहीं होगी, परिमेय संख्या भी समान नहीं होगी। तो चलिए अगला देखते हैं, अगली परिमेय संख्या लेते हैं। ऋण 7/21 तथा 3/9। तो इसको भी हम वैसे करते हैं। क्या करेंगे, हम इसके अंश का गुणा इसके हर में करेंगे और इसके अंश का गुणा इस हर में करेंगे। तो चलिए हम गुणा करते हैं। ऋण 7 × ऋण 9 बराबर कितना आया, 9 × 7 = 63 आ गया। चूंकि हम जानते हैं कि इधर भी ऋण है इधर भी ऋण है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो गुणा करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, उत्तर धनात्मक हो जाएगा। तो ये आ गया 63। अब हम इसका गुणा करते हैं। 3 का गुणा हम करते हैं कितने में, 21 में। कितना आएगा, 3 × 3 = 3 × 6। यानी हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि हमारी दोनों संख्याएं 63 आ गई और दोनों धनात्मक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये परिमेय संख्या समान है। क्या है, समान है। तो हम जान गए कि समान परिमेय संख्या और असमान परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे। अच्छा चलिए अब हम लोग जानेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। कौन सी परिमेय संख्या
बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो इसको चलिए कुछ उदाहरण हम लिखते हैं। ऋण 4/9 तथा एक संख्या और लिख लेते हैं 7/9। यदि इन दोनों परिमेय संख्या में आपसे पूछा जा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो देखिए बहुत ही आसान है। यदि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो आप तुरंत बता दीजिए कि जो धनात्मक परिमेय संख्या होगी वो चाहे अंक चाहे जितना कम से कम या लिखा हो वह बड़ा होता ही है, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा छोटी होती है। तो हम तुरंत बता देंगे कि ये परिमेय संख्या हमारी बड़ी है। और दूसरा नियम क्या है, आप इसमें देख लेंगे हर क्या है, बराबर है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, तो ऊपर जो अंश बड़ा होगा वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है, इसका अंश 7 है, इसका अंश ऋण 4 है, तो ज्यादा कौन है, 7 ज्यादा है। तो जब 7 ज्यादा है तो वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। चलिए हम जान गए परिमेय संख्या का बड़ा और छोटा। कुछ एक उदाहरण और ले लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या हमने ले लिया 8/12 और एक संख्या हमने ले लिया ऋण 6/8। यहां पर हम क्या देखते हैं कि दोनों संख्या ऋणात्मक हैं, इधर भी ऋण लगा हुआ, इधर भी ऋण लगा हुआ, इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अब हमें इसमें ये जानना है कि कौन सा परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले तो इसको आप धनात्मक बनाओगे, इसके हर को आप धनात्मक बनाओगे। दो विधियां हैं, पहली विधि मैं आपको बता रहा हूं, इसके हर को आप धनात्मक बनाओगे। जब हर को धनात्मक बनाओगे तो इसमें जाहिर सी बात है आपको ऋण 1 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें ऋण 1 का गुणा करना पड़ेगा तो इसमें भी ऋण 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 8/12 हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसमें ऋण का गुणा करोगे तो धनात्मक बन जाएगा, लेकिन ये संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। अच्छा, अब ये हो गया ऋण 6/8। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों का हर बराबर नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा अंक बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटा है। तो आप 12 और 8 का लसाअ ले लीजिए। 12 और 8 का लसाअ आप निकालिए, कितना आएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी गुणा कर लीजिए, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। अब हम दोनों का हर बराबर करते हैं, यानी 24 इधर लिख देते हैं और 24 इधर भी लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या जैसे मैंने पहले बताया था, आप इसको करेंगे 12 × 24, 2 आया तो 2 का गुणा आप ऋण 8 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 × 16, यानी ऋण 16 हो गया ये। अब इसका गुणा करिए, 8 × 3 = 24, 3 बार गया, 3 का गुणा 6 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, ऋण 18। अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अंश, इसका अंश ऋण 16 आ गया और इसका अंश ऋण 18 आ गया। तो कौन सी संख्या बड़ी है, आप कहोगे ऋण 18 बड़ी है। नहीं, मैंने अभी बताया था कि संख्या बड़ी वो होती है ऋणात्मक संख्या में जो छोटी होगी, जो कम होगा वह बड़ी होती है, यानी ऋण 16 बड़ा होगा ऋण 18 से, तो ये संख्या बड़ी होगी। इधर को मुंह खोल देते हैं, तो ये हो गया बड़ी संख्या। तो हम तुलना कर लिए। अब एक चीज और आप जान लीजिए, बस अगर आप बड़ा छोटा जब जान गए तो आपको आसानी हो जाएगा आरोही या अवरोही क्रम में इन परिमेय संख्याओं को यदि लिखने को कहे कि आप आरोही या अवरोही क्रम में आप इसे लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे। चलिए एक संख्या कोई हम लेते हैं, एक सवाल लेते हैं 3/5 और ऋण 7/10 और ले लेते हैं 8/15 और ले लेते हैं ऋण 17/30। चलिए ये 4 परिमेय संख्याएं हम ले लेते हैं। इसको
चाहे अवरोही क्रम में कहे लिखने को, चाहे आरोही क्रम में, इनमें से कोई एक क्रम अगर आप जान जाएंगे तो आप बड़े आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि आपको मैं पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आरोह माने होता है चढ़ना, यानी सबसे छोटा अंक हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, ऐसे लिखते चले जाते हैं। अवरोह माने होता है उतरना नीचे की तरफ, यानी पहले बड़ा, इसके बाद छोटा, इसके बाद उससे छोटा, इसके बाद उससे छोटा, इसके बाद उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा। तो चलिए आरोही क्रम हम इसका लिखते हैं, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इन चारों परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी के हर को धनात्मक बनाएंगे। तो देखिए इसका हर धनात्मक है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, 3/5 आप लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा 7/10, चूंकि इसका हर धनात्मक है। अब इसका हर धनात्मक नहीं है, तो जब इसका हर आप धनात्मक बनाओगे तो इसमें ऋण 1 का गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में, यानी अंश में और हर में, दोनों में ऋण 1 का गुणा करने पर। तो जब आप दोनों में ऋण 1 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा ऋण 8। चलिए अब इसमें करते हैं, इसमें भी वही काम करना होगा आपको, ऋण 1 का गुणा इधर भी करना होगा, ऋण 1 का गुणा इधर भी करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा 17/30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 परिमेय संख्या है, इन चारों में से हमें देखना है कि कौन सबसे बड़ी है या छोटी है या कितना बड़ी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी के हर को बराबर करेंगे। तो जब सबका हर बराबर कब होगा, जब हम चारों का लसाअ पे लेंगे, यानी हर का लसाअ पे निकालेंगे, 5, 10, 15 और 30, इसका आप लसाअ पे निकालेंगे। तो जब लसाअ पे निकालेंगे कितना आएगा, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 15 और 5 × 6 30, 2 × 1 2, 3 तर जाएगा, 2 × 3 6, यानी ये 3 से कट गया आपका, 3 × 6, 6 × 5 30, आपका लसाअ पे कितना आ गया, 30 आ गया। तो हम सबके नीचे क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। ये चारों परिमेय संख्या का हर क्या मैंने बना दिया, 30 बना दिया। अब समतुल्यता के गुण से हम इसको अंश भी कर लेंगे, यानी हम इसका इसमें भाग करेंगे, जो संख्या में प्राप्त होगी भाग करने के बाद उसका गुणा हम इसमें करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 5 × 6 = 30, 6 बार गया तो 6 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 6 × 3 = 18 हो गया, यहाँ लिख देंगे। 10 × 3 = 30, 3 आ गया, 3 का गुणा हम 7 में कर देंगे, 7 × 3 = 21, ये संख्या ऋणात्मक है तो हम ऋण लगा देंगे। फिर हम देखते हैं 15 × 30, तो 8 × 16, यहाँ पे हम 16 लिख दिए, ये संख्या ऋणात्मक है तो हम ऋण लगा देंगे। 30 × 1 = 30, 17 × 1 = 17, ये संख्या धनात्मक है इसलिए हम छोड़ देंगे धन। अब हम देखते हैं कि हमारी संख्या जो है हर की संख्या बराबर हो गई, तो अब हम आसानी से जान लेंगे जिसका अंश अधिक होगा वो भिन्न बड़ी होगी। हमें कौन सा क्रम लिखना है, हमें आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, यानी हमको देखना है कि सबसे छोटा अंक पहले कौन सा है। तो देखो सबसे छोटा अंक होगा ऋण 21/30। क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे कम है अंश, इसका सबसे कम अंश है ऋण 21, तो हम लिख देंगे ऋण 21/30। इसके बाद आएगा ये ऋण 16/30, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारा देखो आएगा 17/30, क्योंकि ये कम है 17/30, और सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 18/30 वाली। अभी तो हमने ये लिखा, लेकिन हमारा सवाल तो ये था ना कि इस परिमेय संख्या को आपको लिखना है, इस परिमेय संख्या को आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो अब आप देख लो, सबसे पहले आपने क्या लिखा, ऋण 21/30, तो ये ऋण 21/30 है, यानी दूसरा वाला अंक है। ऋण 21/30 वाला अंक ये है, तो ये अंक हम पहले लिख देंगे, यानी कौन सा लिख देंगे, ऋण 7/10। अच्छा, इसके बाद हमने क्या लिखा, ऋण 16/30, तो ऋण 16/30 हम देखते हैं कहां है, यहां है। तो ये ऋण 16/30 है,
तो ऋण 16/30 का अंक ये है, ऋण 8/15। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऋण 8/15। अब इसके बाद कौन सा अंक है 17/30। अब देखिए 17/30 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस 17/30 का ऊपर अब जाइए, ये है, यानी इसका अंक कौन सा है, ये है, यानी हम लिख देंगे ऋण 17/30। अच्छा, अब 18/30 सबसे बड़ी। अब 18/30 कौन सा है, ये 18/30। तो 18/30 का ऊपर हम जाएंगे, कौन सा अंक है 3/5, यानी ये 3/5 सबसे बड़ी है। तो ये हो गया 3/5। अब ये हमारा सही क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया, आरोही का। कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। अब इसी को अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना होता तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस हमको ऐसे ही बनाना है और इस संख्या को हम पलट देंगे, यानी सबसे बड़ा अंक जो हमारा है वो इधर लिख देंगे, यानी 3/5 पहले लिख देंगे। इसके बाद ऋण 17/30 लिख देंगे। इसके बाद ऋण 8/15 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऋण 7/10 लिख देंगे। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो आज हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्याओं का तुलना करना, कौन सी परिमेय संख्या समान है, कौन सी असमान है, और इन्हें हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम है। तो आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है जैसे ही हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।